आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता। जी हाँ, आजकल एक ये बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है कि लोग सामान ले लेते हैं लेकिन पैसा नहीं देते या पेमेंट टाइम पे नहीं करते। लोग उधार दे देते हैं, उनका पैसा वापस नहीं आता। तो वास्तु के अंदर ऐसे कौन सी डायरेक्शंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति का पैसा उधार देने पर डूब जाएगा? तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वास्तु एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप किसी के घर को देखकर उसके साथ क्या होने वाला है आने वाले फ्यूचर में या उसके घर की स्थिति अभी कैसी है उस बारे में आप बता सकते हैं, सभी चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आज हम उधार पैसा दिया हुआ वापस नहीं आता उसके कारण समझेंगे और उसके बाद कुछ मैं जेनरिक रेमेडीज भी बताऊंगी जिससे आपका पैसा मिलने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तु के अंदर ऐसे कौन सी डायरेक्शंस हैं जिनसे हमें पैसे का स्टेटस पता चलता है किसी में। सबसे पहली डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन। जी हाँ, नॉर्थ डायरेक्शन, जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष होता है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज आनी बंद हो जाती हैं। जैसे अब वहाँ के वास्तु दोष कौन से हैं, एक एक डायरेक्शन को लेती हुई चलती हूँ सो दैट कि आपको समझने में आसानी होगी कि क्या वास्तु दोष है किस डायरेक्शन में, उसको हम रेक्टिफाई कैसे करें, साथ में उसको भी करें। तो जैसे मैंने बात करी नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन अगर आपका हैवी है या वहाँ पर बंद है, कोई विंडो नहीं है, मोटी दीवार खड़ी है या किसी तरीके का भारी सामान रखा है या कोई टॉयलेट है, जी हाँ टॉयलेट है, कोई सेप्टिक टैंक है, आपने अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक बना रखा है या ओवरहेड टैंक बना रखा है या लिफ्ट है, सीढ़ियां हैं, ऐसी कोई भी चीजें अगर आपके नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन का वास्तु दोष कहलाती हैं। और जब नॉर्थ डायरेक्शन में वास्तु दोष होता है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज आनी बंद हो जाती है, यानी पैसा आना बंद हो जाए। उसके बाद दूसरी डायरेक्शन आती है आपके नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन में वास्तु पुरुष का सिर है, जो हमारा वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष मंडल है, उस वास्तु पुरुष मंडल का जो वास्तु पुरुष है उनका सिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है। जब आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष होता है, अभी जैसे मैंने बताया वास्तु दोष नॉर्थ डायरेक्शन के, वही सारे सेम वास्तु दोष आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के भी होते हैं। वहाँ पर कोई हैवी मटेरियल रख देना, कोई बहुत भारी सामान रख देना, कोई मोटी मोटी कीले दीवार पर लगा देना, ये सब भी नॉर्थ ईस्ट के वास्तु दोष। जब इस तरीके के दोष नॉर्थ ईस्ट में होते हैं तो आपकी क्लैरिटी, आपका फोकस, आपका मेंटल स्टेबिलिटी कम हो जाती है या खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। जब आपकी मेंटल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रहती, यानी आप उतने अच्छे फोकस नहीं होते, उतना अच्छा सोच समझ नहीं पाते, लोगों को जज नहीं कर पाते सही से कि कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा आपके बिजनेस के लिए सही नहीं, तो उस कंडीशन में आप गलत लोगों से जुड़ जाते। जी हाँ, गलत लोगों से जुड़ जाते, क्योंकि जो लोग गलत होते हैं उनकी इंटेंशन गलत होती है, तभी तो आपका पैसा मरता है। ठीक है, तो आप गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, तो वहां से भी अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई दोष है तो आपको दिक्कत आती है फाइनेंसेस। उसके बाद तीसरी डायरेक्शन अगर आप देखें कि वास्तु में फाइनेंस से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड, वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है फायर का जोन। अगर फायर के जोन में आप किसी भी तरीके से पानी रखते हैं, यानी जैसे आग है, आग के ऊपर अगर पानी डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी, तो जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, फायर जोन है, ये आपके कैश फ्लो को बताता है, आपके मनी फ्लो को बताता है कि आपका कैश फ्लो कैसा है, अच्छा है, बेकार है, पैसा बचेगा, डूबेगा, कोई लेके भाग जाएगा, ये सारी चीजें आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन ही बताती है। अगर उस डायरेक्शन में किसी भी तरीके से पानी है या साउथ ईस्ट डायरेक्शन कटी हुई है आपकी, मतलब प्लॉट है आपका, फ्लैट है और उसका वो जो कॉर्नर है साउथ ईस्ट का वो कटा हुआ है, या वहां पर कोई ब्लैक कलर रखा हुआ है आपने, या कोई डंपिंग कर रखी है किसी भी तरीके के, कोई कूड़ा रखा हुआ है, कोई वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, कोई टॉयलेट है, ऐसी कोई भी चीज है, तो आपका कैश फ्लो बिगड़ता है, आपका पैसा मार्केट में मर जाता है, आपको पैसा वापस नहीं मिलता। तो जैसे मैंने बताया 3 डायरेक्शंस हैं, तीनों डायरेक्शंस में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो आपका दिया हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। साथ ही अगर आपने किसी को माल दिया है, किसी को रॉ मटेरियल दिया है, तो उसके पेमेंट्स भी आपको टाइम पर नहीं आएंगे या आएंगे ही नहीं। सामने वाला ये कहेगा कि भैया हम तो कहीं और से माल ले लेंगे, आपसे माल हम नहीं लेंगे, या आपके फोन उठाने बंद कर देंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे। तो अब आपको ये समझ आ गया कि 3 कौन कौन सी डायरेक्शन है, वहाँ कौन कौन से दोष वास्तु दोष होंगे, तो आपको दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं इन वास्तु दोषों को रेक्टिफाई कैसे किया जाए। अगर आपके नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप लेनी है, ये लगानी है नॉर्थ ईस्ट में, और एल्यूमिनियम की स्ट्रिप आपने लगानी है नॉर्थ डायरेक्शन में, और उसके बाद साउथ ईस्ट में यूज करना है आपने
कॉपर का। जैसे टॉयलेट है तो टॉयलेट को चारों तरफ से ब्लॉक कर देना है, इस तरीके की स्टील की स्ट्रिप से लेके ऐसी स्ट्रिप आती है। ये जो मेटल मैंने आपको बताया है, मेटल आपको वैसे ही यूज करने हैं, मेटल आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जोन के हिसाब से मेटल्स हैं, किस जोन का कौन सा मेटल है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। तो ये तो हुआ रेक्टिफिकेशन। साउथ ईस्ट में अगर वाटर हेड टैंक है तो उसको भी आप ऐसे ही कट करोगे। अगर आप कट नहीं कर सकते, उसको नहीं हटा सकते हैं, तो आपको उसको रेड कलर के पेंट करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि साउथ ईस्ट का कलर रेड कलर है। वैसे तो ओवरहेड टैंक है तो उसको हटाना ही सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर नहीं हटा सकते तो आप इसको एक कुछ समय के लिए, रेमेडी कुछ समय के लिए काम करेगी, बट वापस उसके साथ फिर वही वापस चीजें शुरू हो जाएंगी। तो बेस्ट है कि आप उसको हटा दें। ऐसे ही अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका ओवरहेड टैंक आपने रखा हुआ है तो वो भी दिक्कत देगा, तो वहां पर भी इसको आपने ऐसे ही करना है, इसी स्ट्रिप से, उस जोन की स्ट्रिप से जो मैंने अभी बताई, उससे आपने उसको ब्लॉक कर देना उस एरिया को। इसके अलावा आपने क्या करना है, कुछ और रेमेडीज बता रही है, वो आपने कैसे करनी है। पहली रेमेडी है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जिस व्यक्ति से आपको पैसा लेना है उसका पिक्चर और उसका नाम लिखकर रखते हैं। दीवार पे लगा सकते हैं, ड्रॉर में रख सकते हैं, टेबल है तो टेबल के ऊपर रख सकते हैं, टेबल टॉप पे रख सकते हैं। उस व्यक्ति के नाम और फोटो को वहां रखें। और उसके अलावा वेस्ट डायरेक्शन में आप जिस व्यक्ति से आपको पैसा लेना है उसका नाम लिख के कि फला फला व्यक्ति से मुझे 10 लाख रुपए लेने थे, वो 10 लाख रुपए मेरे आ गए हैं और मैंने उससे अपना माल खरीद लिया है या उसको आगे इन्वेस्ट कर दिया है, प्रॉपर्टी में लगा दिया, कुछ भी आपने जो उससे पैसा लिया उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखकर रख देना है वेस्ट डायरेक्शन। ये चीजें करनी कब है, कैसे करनी, ये बताती हूँ। इन चीजों को करते वक्त आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप सगुण की व्यवस्था में, यानी स्वर का ध्यान रखते हुए सगुण के स्वर में आप इन चीजों को लिखें और करें। बहुत हद तक अगर आपने किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करी है, किसी के साथ पैसा नहीं मारा है, तो आपका पैसा इन्हीं रेमेडीज से काफी हद तक वापस आ जाएगा। अगर नहीं आता है, इनकेस अगर नहीं आता है, तो ये समझ लीजिए कि आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेने की जरूरत है, ताकि आपके चार्ट के साथ अकॉर्डिंग उनको और बाकी सारी रेमेडीज को रेक्टिफाई किया जा सके। तो इन रेमेडीज को कीजिए और जो भी आपके साथ हो एक्सपीरियंस, आप इन रेमेडीज को करने के बाद एक्सपीरियंस करें, आप उनको कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। अगर कुछ नहीं समझ आया तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसको आंसर्स जरूर करूंगी। नमस्कार।